अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो तुम्हें पता होगा कि किस तरीके से इंस्टा का एल्गोरिदम वर्क करता है एंड कैसे वो वीडियोस तुम्हारी फीड में पुश करता है। तो अभी रिसेंट में तुमने 2-3 दिन में देखा होगा पायल गेमिंग से रिलेटेड न्यूज़। अब मैं तुम्हें पहले बता दूं, पायल गेमिंग का ना मैं कोई सब्सक्राइबर हूँ, ना मैंने कभी उसकी वीडियोस देखी हैं एंड ना ही मैं उसे एक गुड गेमर या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गेमिंग कम्युनिटी मानता हूँ। उस पर कभी फिर बात करेंगे, बट अभी हम बात करते हैं कि जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी सिचुएशन है वायरल वीडियो ऑफ पायल गेमिंग से रिलेटेड। मैं 2 से 3 दिन पहले इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था एंड मेरे सामने एक वीडियो आती है, सो आई जस्ट स्किप्ड इट कि ये चलता रहता है ये सब। उसके बाद ये चीज इतनी एस्केलेट हो गई कि इस पे मल्टीपल रील्स, इवन आर्टिकल्स एंड इवन खुद पायल गेमिंग ने भी एक पोस्ट की है जो कि तुम्हें दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। अब देखो ये रियल है या फेक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोग किस तरीके से पागल है इन सब चीजों के पीछे, किस तरीके से लोग चीजों को इग्नोर करना नहीं सीखते कि क्या हमें इग्नोर करना है एंड क्या हमें देखना है। तुम्हें स्क्रीन पे कमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पे पागलों की तरह लोग लिंक 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 करे जा रहे हैं। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी कुछ ऐसा होता है लोग एकदम क्रेजी हो जाते हैं। इस सिचुएशन से पहले तुमने सेम सिचुएशन देखी होगी इस लड़के के केस में, एंड उस टाइम तो क्रिएटर्स भी इस सिचुएशन पे बात करके ट्रोलिंग कर रहे थे और बहुत एस्केलेट हुई थी, तुम्हें पता ही होगा इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि लोग किस तरीके से पागल बनते हैं या कितने पागल हैं। यार लोगों को सिलेक्टिव इग्नोरेंस के बारे में ही नहीं पता है, वो छोटी इस चीज को इतना एस्केलेट कर देते हैं। अब जो लोग कमेंट्स में लिंक मांगते रहते हैं या फिर जो कहते हैं कि ऑटो सेंटर, तुम्हें मल्टीपल कमेंट्स दिख रहे होंगे यार। अब सबसे बड़ी गंदगी ही ये लोग हैं, क्योंकि देखो यार किसी की प्राइवेट मूवमेंट लीक हो गया, उसकी गलती थी, जो भी था, तुम यार उसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उसके पीछे पड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और तुम ये सोचो जब ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ होगा तो कैसा लगेगा, या फिर उन लोगों के साथ होगा जो लोग नीचे लिंक 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 करते रहते हैं। तुम सोच के देखो कि जब उनके रिलेटिव में या उनके साथ ऐसा होगा तो उन्हें कैसा लगेगा। एंड नॉट जस्ट ऑन की प्राइवेट मोमेंट्स लीक, अगर तुम्हारी किसी के साथ पर्सनल चैट भी लीक हो जाती है, तुम इसको छोटे लेवल पे सोच के देखो कि तुम्हारा एक दोस्त दूसरे को जाके तुम्हारी बात बता देता है, तब भी तुम्हें हो जाता है कि यार पीछे से बता दिया एंड तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अब तुम यही चीज सोच के देखो कि जब तुम्हारी पर्सनल चैट्स ही लीक हो गई सिर्फ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार सब दूध के धुले हैं, किसी ना कैसी ना कैसी बातें करी होंगी किसी और से, एंड सोचो अगर वो ही चैट्स लीक हो जाती हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा। बट लोग इस चीज को नहीं सोचते हैं एंड चीजों को सिर्फ एस्केलेट करते हैं, वो भी फालतू का। अब देखो ये सिचुएशन रियल है कि फेक है, इस पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि यार इसका कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि लोगों को इग्नोर करना आना चाहिए चीजों को। हर दिन लोगों को नई कंट्रोवर्सी चाहिए, नया मसाला चाहिए। अगर तुम इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते या फिर कुछ अच्छा समझना चाहते हो तो ये सब छोड़ दो यार, अगर तुम करते हो तो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा। और तुम अपने ऊपर लेके सोचो कि प्राइवेट मूवमेंट तो छोड़ दो, अगर तुम्हारी पर्सनल चैट्स भी लीक हो गई तो तुम्हें कैसा लगेगा जब सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे होंगे। अब वो चैट्स चाहे रियल हो या फेक, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी फेक चैट्स लीक हो जाएं, तो भी तुम्हें कैसा लगेगा, एक बार सोच के देखो ये चीज। अब देखो यार कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुमने रिकॉर्ड ही क्यों किया, या फिर लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए करते हैं। भाई पब्लिसिटी स्टंट के लिए करते हैं तो तुम क्यों लगे हुए हो उसके पीछे, मत देखो, कोई नहीं करेगा। अगर चीजों को हाइप ही नहीं मिलेगी तो कोई भी नहीं करेगा। इसका प्राइम एग्जांपल ये पर्सन, इसने जब ये सब शुरू किया, गुंडागर्दी, मारपीट, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद तुमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे होंगे अपने आसपास, इस चीज को एक ट्रेंड बनते हुए देखा हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों ने हाइप दी। उस पर्सन को पहले कोई जानता भी नहीं था और आज वो 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स पे है, इतने सारे पॉडकास्ट पे गया, शोज पे गया। तो इट्स ऑल अबाउट हाइप। अगर तुम ऐसी चीजों को हाइप दोगे तो हो सकता है फ्यूचर में लोग एज ए पब्लिसिटी स्टंट भी यूज करने लग जाए इसे, हु नोज। तो तुम इन चीजों को हाइप देना बंद करो यार, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट भाई, हो गया, लीव इट भाई, नॉट इंटरेस्टेड कर दो। और सबसे मेरे को हंसी तो उन पे आती है जो लोग नीचे कमेंट्स में लिंक 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 कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों पे कोई काम नहीं है क्या यार, स्पैम कर रहे होते हैं हर किसी कमेंट सेक्शन में लिंक्स लिंक्स। अब इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है, बट देयर आर डिफरेंट सर्वर्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, जो लोग ऐसे किसी की प्राइवेट वीडियोस को सेल करते हैं मनी के लिए, एंड काफी लाइक शेडी स्टफ है ये सारा। तो इसके ऊपर हो सकता है फ्यूचर में मैं एक वीडियो भी बना दूं। बाकी यार तुम लोग इस सब से दूर रहो, देखो ये सब बकवास चीजें, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना काम करो यार। किसी की गलती थी, हो गई, गलती नहीं थी, जानबूझ के किसी ने किया, करने दो यार, तुम उस चीज को हाइप मत करो, स्टे फोकस्ड, अपना काम करो एंड ये सब फालतू चीजों पे ध्यान बिल्कुल मत दो। अब जो भी ये सिचुएशन है करंटली, ये रियल है या फेक, इसको छोड़ो, अपना काम करो एंड इन सब फालतू चीजों में मत ध्यान दो भाई। अगर तुम्हारी फीड में ऐसा कुछ आता है, क्लिक नॉट इंटरेस्टेड एंड आगे बढ़ो भाई। और तुम किसी और के बारे में कमेंट करने से पहले एक बार खुद को जरूर सोचना कि प्राइवेट मूवमेंट तो छोड़ो, अगर तुम्हारी प्राइवेट चैट्स भी लीक हो गई तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव।